नजदीक मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई। महकमा सेहत का PMC इंतजामिया को हॉस्टल और मुतासरा तलबा की क्लासें 12 रोज के लिए बंद करने की सिफारिश का फैसला। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद की मेडिकल यूनिवर्सिटी में मजीद 2 तलबा में कोरोना की तस्दीक हो गई। मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई। महकमा सेहत का PMC इंतजामिया को हॉस्टल और मुतासरा तलबा की क्लासें 12 रोज के लिए बंद करने की सिफारिश का फैसला किया गया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा मुसलसल कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं। मजीद 2 तलबा में वायरस की तस्दीक हो गई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस से मुतासरा तलबा की तादाद 6 हो गई। मुतासरीन में तलबा व तालबात शामिल हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर डॉक्टर आसिफ शहजाद का कहना है कि क्लासरूम और हॉस्टल सील कराया जाएगा। PMC हॉस्टल और मुतासरा तलबा की क्लासें भी 12 दिन के लिए सील कराई जाएंगी। इस इकदाम से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। हम प्रिंसिपल को एक लेटर लिखेंगे जिसमें हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहाइश पजीर हैं उस हॉस्टल को 12 दिन के लिए सील किया जाए और साथ साथ जो क्लासेस हैं उनको 12 दिन के लिए बंद किया जाए। तहम कायम मुकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर हिना आयशा का कहना है कि तालीमी कौंसिल के इजलास में फैसला किया है कि 4th ईयर के तलबा हॉस्टल में रह सकेंगे और क्लासें अटेंड कर सकेंगे। फाइनल ईयर को 10 रोज की छुट्टी दे दी है। बाकी तलबा की क्लासें मुकम्मल हैं। इन्हें सिर्फ इम्तहानात के नजदीक बुलाया जाएगा। जो बच्चे अभी रिसेंटली शिकार हुए हैं वो हॉस्टलाइज नहीं है, वो घर में रहते हैं, तो अभी हम इसमें कह नहीं सकते कि वो किस तरह शिकार हुए। इंतजार है कि बच्चे आजकल आवाम घरों में भी कोई केयर नहीं कर रहे, तो इसका जो फोकस है उसको तो हम नहीं बता सकते। 12 इसके ऊपर हम कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हैं इंशाल्लाह कि मजीद बच्चे जो ऐसे बच सकें। दूसरी जानिब महकमा सेहत की जानिब से मुतासरा तलबा के अहले खाना और दीगर साथियों की भी कोरोना वायरस सैंपलिंग की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ हजदार हुसैन, फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग के सरकारी प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म कोरोना का शिकार। 4th जमात का 9 साला मुनीब टेस्ट पॉजिटिव आने पर घर में करंटीना। महकमा सेहत ने दीगर तलबा और असातिज़ा और बच्चे के वालिदैन का भी सैंपल ले लिया। आपको अपडेट करें, टोबा टेक्सिंग के सरकारी प्राइमरी स्कूल का तालिब इल्म कोरोना का शिकार। टेक्सिंग समेत जिला भर में कोरोना ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के कमसिन बच्चे में कोरोना की तस्दीक हो गई। 9 साला मुनीब क्लास 4 का तालिब इल्म है। टेस्ट पॉजिटिव आने पर उसे घर में करंटीना कर दिया गया। सिटी 41 ने बच्चे के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट हासिल कर ली। कोरोना की तस्दीक के बाद स्कूल में बच्चों की हाजिरी इंतहाई कम हो गई। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल का कहना था कि महकमा हेल्थ की जानिब से स्कूल के बच्चों दीगर उस्ताज़ा के सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा महकमा सेहत ने बच्चे के वालिदैन और दीगरान के टेस्ट हासिल कर लिए हैं। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 कोरोना के मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें 2 DHQ अस्पताल जबकि बाकी घरों में करंटीना कर दिए गए हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। असातिज़ा तंजीमों की जानिब से सूबा भर में 75,000 असातिज़ा की खाली आसामियों की निशानदही। पंजाब हुकूमत ने CEOs एजुकेशन से स्कूलों में पार्ट टाइम कोचेस के नाम से पढ़ाने वाले RC टीचर्स की तफसीलात मांगी। महकमा तालीम पंजाब ने स्कूलों में खाली असामियों का जायजा लेने के लिए RC टीचर्स की तफसीलात मांग ली। असातिज़ा तंजीमों की तरफ से सूबे भर में 75,000 असातिज़ा की खाली असामियों की निशानदही की गई थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने CEOs एजुकेशन से स्कूलों में पार्ट टाइम कोचेस के नाम से पढ़ाने वाले RC टीचर्स की तफसीलात मांग ली हैं। स्कूल सरबराहान से प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई सतह पर पढ़ाने वाले RC टीचर्स की फहरिस्तें तलब की गई हैं। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों को बकायाजात की अदायगी के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए। उन महकमों में वासा, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड बिल्डिंग्स और सुप्रिटेंडेंट जेल खानाजात शामिल हैं। अब ऐसे लिए रिपोर्ट करेंगे। सरकारी अदारों के जिम्मे फेस्को के कुल 25 करोड़ 26 लाख 30 हजार रुपए वाजिबुल अदा हैं। तफसीलात के मुताबिक वासा के जिम्मे 23 करोड़ 54 लाख 94 हजार 307 रुपए, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड बिल्डिंग के जिम्मे 68 लाख 46 हजार 737 रुपए हैं। सुप्रिटेंडेंट जेल खानाजात के जिम्मे 1 करोड़ 2 लाख 99 हजार 231 रुपए के बकायाजात हैं। फेस्को हुकाम की जानिब से मुतलका अदारों के 10 यौम के अंदर वाजिबात की अदायगी का कहा गया है। अदम अदायगी की सूरत में इन महकमों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। सरकारी अदारों की जानिब से बिलों की अदम अदायगी के बायस फेस्को की रिकवरी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ अवैस अली, फैसलाबाद।
محکمہ سوشل ویلفیئر اور تمام NGOs کے ممبران کی جانب سے یوم سیاح پر ریلی نکالے گئے۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میاں زاہد، ڈپٹی ڈائریکٹر فاروق بٹ سمیت دیگر ممبران نے شرکت کی۔ شاہدہ گمن رپورٹ کریں گی۔ 27 اکتوبر کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیاہ دن کے طور پر منایا گیا۔ آج کے دن کشمیری بھائیوں سے ان کی آزادی سلب کی گئی۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور مختلف NGOs نے کشمیر بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر میاں زاہد اور ڈپٹی ڈائریکٹر فاروق بٹ کا کہنا تھا کہ کشمیری بھائی ابھی تک اپنی آزادی اور حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جو ظلم کی انتہا کی گئی ہے اور اتنے طویل عرصے سے وہ اپنے گھروں میں مقید ہیں اور تمام ظلم ان پہ کیے جا رہے ہیں، یہ تمام ہم اس لیے باہر آئے ہیں تاکہ تمام اقوام عالم کو بتا سکیں کہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے اور ہم اس مطالبے سے کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہمارے کشمیری بھائیوں کا ہی کشمیر ہے اور یہ پاکستان کی شہ رگ ہے۔ فیصل آباد کی سماجی شخصیات کا کہنا تھا کہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اقوام عالم کہ وہ لوگ جن کے ضمیر زندہ ہیں ان کو جھنجھوڑنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آزادی کی جو نعمت کشمیریوں سے چھینی گئی ہے، آج وہ ہر وہ بندہ جو باضمیر ہے اس کو تجدید عہد کے لیے کہ کشمیریوں کو حق دلایا جائے۔ آج کے دن ہی کشمیر میں جو ہے وہ افواج نے اپنے ظلم و ستم کا آغاز کیا۔ پوری دنیا میں جو ہے وہ آج کے دن کو اسی لیے یوم سیاہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کی آزادی کو جو ہے وہ سلب کیا گیا۔ وومن ونگ کی نائب صدر فردوس مبشر کا کہنا تھا کشمیریوں کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی، وہ بھی ایک دن آزادی سے سانس لے سکیں گے۔ کہ کشمیری بہن بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں شانہ بشانہ۔ پاکستان کا بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، ہر جو ہے وہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا گو ہے کہ ان کو جلد از جلد ان کو آزادی ملے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارتی قبضہ، ظلم اور بربریت کے خلاف ڈپٹی کمشنر چنوٹ کے زیر قیادت ریلی، دیگر اضلاع کی طرح نہتے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ رانا آزر نور کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ ضلع انتظامیہ چنوٹ کے زیر اہتمام نہتے کشمیری بھائیوں سے یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر چنوٹ محمد ریاض نے ریلی کی قیادت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران عصمت، صدر پریس کلب شاہد محمود چودھری، سرکاری افسران، ملازمین، سول سوسائٹی اور ممبران امن کمیٹی نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے اس موقع پر کہا کہ بھارت نہتے کشمیریوں پر مظالم بند کرے، پوری پاکستانی قوم جدوجہد آزادی میں کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ کشمیر کے اندر ہر دن جو ہے وہ یوم سیاہ ہے، تو انسانی تاریخ میں ظالموں و سفاکوں نے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، لیکن جو ظلم مودی کشمیری مسلمانوں پہ ڈھا رہا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو آج ایک دفعہ پھر جو ہے ہم اہل چنیوٹ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی آزادی تک چنیوٹ کا بچہ بچہ، اس پورے ملک کا بچہ بچہ، ہر پاکستانی، ہر مسلمان کشمیریوں کے ساتھ۔ صدر پریس کلب شاہد محمود چودھری نے کہا کہ اقوام متحدہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو آزادی دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آج یوم سیاہ کے طور پر ہم اس کو منا رہے ہیں اور ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ مودی جو نہتے کشمیروں پر ظلم ڈھا رہا ہے ان کو بند کیا جائے، اور اتنے دنوں سے محصور کشمیریوں کے حق کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں۔ مقررین نے کہا کہ خطے اور دنیا میں امن و امان کے لیے مقبوضہ کشمیر کی آزادی ضروری ہے۔ بھارت ہوش کے ناخن لے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے تاکہ وہ بھی آزاد زندگی بسر کر سکیں۔ کیمرامین اورنگزیب کے ہمراہ رانا آصر نور، چنیور۔ یوم سیاح کے موقع پر جنگ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنمنٹ خواتین کالج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ طالبات اساتذہ نے تقاریر کے دوران کشمیری مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مبشر حسن نقوی رپورٹ کریں گے۔ کالج پرنسپل مسز نور سلطانہ سمیت کالج سٹاف کی تقریب میں شرکت۔ قومی ترانے کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کالج پروفیسرز نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، خواتین اور بچوں پر ڈھائے جانے والے مظالم قابل مذمت ہیں۔ بدقسمتی سے جو کشمیر تھا ہمارا جموں کشمیر، اس کے عوام چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا، لیکن ان کی رائے کو اہمیت نہ دی گئی اور انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں بھیج دیں، اتار دی اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ مقررین نے کہا کہ کشمیری قوم آزادی کی جدوجہد کے لیے کوشاں ہے، ایک دن کشمیر آزاد ہو کر رہے گا۔ پاکستانی قوم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سیاہ دن منا کر
भारतीय कौम को वाज़ेह पैगाम दिया गया। ऐसा कश्मीर जिसमें जुल्म और सितम की कोई ऐसी कहानी नहीं जो ना लिखी जा सकी हो, तो ऐसा कश्मीर जहाँ पर दिन रात जुल्म और सितम हो रहा है, इवन देन हालत इस जगह पे आ गई है, कंडीशन इज दैट नो बॉडी आर हैव अवेलेबल टू बरी द मार्टरीज। भारतीय जारहियत पर आलमी इदारों की खामोशी अफसोसनाक है। मुकर्रीन ने कहा कि अब के सबको मिलकर कश्मीरियों की आवाज बनना होगा। कश्मीर में भारत के गासिबाना कब्जे के 73 साल मुकम्मल होने पर टोबा में यौम स्याह मनाया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की क़यादत में यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। शुरका ने भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ अक़वाम आलम को किरदार अदा करने की अपील की। वकार घुम्मन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। टोबा टेक्सिंग की इंतजामिया के ज़रिए एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली जिला कौंसिल के दफ्तर से डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान, DPO उमर फारूक समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने स्याह पट्टियां बांध रखी थी। शुरका में उलमा, वकला, साथजा, सियासी कारकुनान समेत दीगर शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद और DPO उमर फारूक ने कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह एक दिन ये आजाद फजाओं में सांस लेंगे। ये तमाम अक़वाम आलम को हमारी तरफ से पैगाम है। कश्मीर हमारा है, हमेशा था और रहेगा, और हम इसे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है और हम हाल में हर तरीके से उनका साथ देंगे। मेरा पैगाम है कि हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हम वक्त खड़े हैं। उनकी तकलीफ में, उनके दुख दर्द में हम बिल्कुल जो है शामिल हाल हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो हमारी डेवलप्ड नेशंस हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज बड़ा क्लियर कट है कि कश्मीर हमारी शहरग है, इसका जो है हम कभी भी साथ ना छोड़ेंगे। और चेयरमैन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि मोदी को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। आलमी ताकतों से कश्मीर का मसला हल कराना चाहिए। मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको हल करना चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो हैं वहाँ पे मोदी को लेके जाया जाए। जिस तरह से मलेविस को लेके गए थे, सीरिया का प्रेसिडेंट, उसने बड़े जुल्म किए थे और उसको सजा मिली थी। रैली के शुरका ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, अपनी शहरग को जिस्म से जुदा नहीं होने देंगे। कैमरामैन जवाद नासिर के हमरा वकार घुमन, सिटी 41। कश्मीरी भाइयों पर होने वाले मजालिम और भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आज कौंसल फैसलाबाद में रैली तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। पार्लियामेंटेरियंस लतीफ नजर और फिरदौस राय ने खुसूसी शिरकत की। शाहिदा गुमन रिपोर्ट करेंगी। पाकिस्तान समेत फैसलाबाद में भी 27 अक्टूबर को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। आर्ट्स काउंसिल में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह पार्लियामेंटेरियन ने किया। नुमाइश के इफ्तिताह के बाद रैली निकाली गई। चेयरमैन FDA MPA लतीफ नजर का कहना था कि इस तरह की तकरीबात हमारे बच्चों की आगाही के लिए जरूरी हैं। कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मुजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी काबिल मज़म्मत है। इसका मकसद ये है कि ये इस दिन की अहमियत को जब हम अगर देखें तो आज के दिन हम वो दिन को याद करते हैं और ये अहद करते हैं और पूरी दुनिया को ये बावर कराना होता है कि ये जो जुल्म और सितम कश्मीर में जारी है तो इसको हम दुनिया की नज़रों में लाते हैं, हाईलाइट करते हैं। मकसद ये है कि कश्मीर को आज़ादी मिले। MPA फिरदौस राय का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कोई भी ताकत मकबूजा वादी को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकती। इमरान खान साहब ने जो नया नक्शा बनाया उस नक्शे के अंदर उन्होंने कश्मीर को अपना हिस्सा दिखाया। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह ये जो मैप बनाया गया है ये एक अवेयरनेस है, ये एक इंटरनेशनली कैंपेन थी कि लोगों ने इस वक्त तस्लीम किया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। वुमेन विंग की सदर परवीन जमान और नायब सदर फिरदौस मुबशर और दीगर असातिज़ा का कहना है कि हम कश्मीर को आज़ाद होता हुआ ज़रूर देखेंगे। इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान और कश्मीर हमारी शाहरग है। जिस तरह का हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि कश्मीर के हम साथ हैं, कश्मीर के शाना बशाना है। जो जुल्म सितम हो रहे हैं उनको उजागर किया जा रहा है, बेज़मीर लोगों को बताया जा रहा है कि ये इंसानियत पे जो जुल्म सितम हो रहे हैं इसको बंद करें। आर्ट्स काउंसिल में लगी तस्वीरी नुमाइश कश्मीर पर होने वाले जुल्म सितम की दास्तान बयान कर रही है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशाद के खिलाफ टोबा बार एसोसिएशन की हड़ताल, अदालतों में काम ठप, हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा किया। वकार घुमन की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
दुनिया भर के मुसलमानों में फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों की अशात के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार टोबा ने मंगल के रोज हड़ताल का ऐलान किया। हड़ताल के बायस अदालतों में वकला पेश नहीं हुए। वकला ने कहा कि हुकूमत सिफारती सतह पर फ्रांस का बाइकआउट करे, मसनूआत पर पाबंदी लगाने का ऐलान करे। आज जो डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक्सिंग की जो पूरी बार है आज स्ट्राइक पे है, एहतजाजन स्ट्राइक पे हैं और हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, ख्वाह वो किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मसनूआत हैं फ्रांस की उसका बाइकाट किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उनके खाके बनाए हैं, तो हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिला कचहरी के स्टाफ ने भी इंतहाई गम और गुस्से का इजहार किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ्रांस के खिलाफ केस किया जाए और उसको सजा दिलवाई जाए, सफारती सतह पर तल्लुकात ख़त्म किए जाए, उनकी मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए। फ्रांस ने जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है और गुस्ताखाना खाके शाया किए हैं, उनकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये किसी भी मुसलमान भाई की और पूरे आलम इस्लाम को कोई भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। सदर बार एसोसिएशन चौधरी नासिर इकबाल और दीगर ओहदेदारान ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा OIC अपना किरदार अदा करे और तौहीन आमेज इक़दामात पर पाबंदी आयद करे। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ वकार घुमन, सिटी 41। फैसलाबाद में ख्वाजा सराओं के एक गिरोह के अरकान ने दूसरे गिरोह के खिलाफ एहतजाज किया। कहते हैं सिर्फ इस वजह से तशद्दुद किया गया कि इनके इलाके में पैसे क्यों मांगने किए हैं। जिला कौंसिल चौक में बात न बनी तो ख्वाजा सराओं ने RPO दफ्तर के सामने धरना दे दिया। SSP ऑपरेशंस के साथ मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। फरजाना सिद्दीक की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। फैसलाबाद के जिला कौंसिल चौक में ख्वाजा सराओं ने मुतालबात के हक में एहतजाज करके सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एक ख्वाजा सरा ने बताया कि इसे दूसरे ख्वाजा सरा ने इस वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो इसके इलाके में पैसे मांगता था। तशद्दुद के इस वाक़े के खिलाफ ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज रहे। जो इश्तिहारी थे, जो दहशतगर्द थे, जिन्होंने हमारे ख्वाजा सरा के साथ ज्यादती की है, हमारा मुजरिम पकड़ा जाए, हमारी मीरा को इंसाफ दिया जाए। पुलिस ने FIR तो काट दी है, लेकिन वो जो मुलजिम है उसको तो पकड़ा नहीं अभी तक। हम ये कहते हैं कि जो मुलजिम है इसलिए उनको पकड़े, उनको पैसे लेके छोड़ दिया। ये हो सकता है कि FIR हो जाए तो ऐसे जो मुलजिम ना पकड़ा जाए। हमें SSP साहब ने एक दिन का टाइम मांगा हमसे कि मीरा जी को इंशाल्लाह हम एक दिन में मुलजिमों को पकड़ेंगे और मीरा जी को इंसाफ लेके देंगे। हम आपके साथ हैं। SP के दफ्तर आए हैं, उन्होंने हमें एक दिन का टाइम दिया है। अगर एक दिन में हमारे मसले नहीं हल हुए तो हम इस जगह में सबसे बड़ा धरना देंगे। ख्वाजा सराओं का मजीद कहना था कि मुकदमा थाना बटाला कॉलोनी में दर्ज है। पुलिस ने सिर्फ एक मुलजिम गिरफ्तार किया है, मरकजी मुलजिम ताहाल पुलिस नहीं पकड़ सकी। जब तक मरकजी मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता वह एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। जिला कौंसिल इंतजामिया में से कोई सुनवाई के लिए ना आया तो तमाम ख्वाजा सरा RPO दफ्तर के बाहर जा पहुंचे, गेट का घेराव किया और शदीद नारेबाजी की। बिलाखिर SSP ऑपरेशन काशिफ असलम से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। आज जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया है उस सिलसिले में फिर इनसे मेरी टीम ने और हमने बैठ के बातचीत की है। इनका जो मेन कंसर्न है वो यही है कि जो हमारा मेन मुलजिम है उमर, उसको गिरफ़्तार किया जाए। तो जब से FIR दर्ज हुई है वो उसने एब्सकॉन्ड किया है, लेकिन पुलिस बड़ी कोशिश कर रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह चंद घंटों में या आज के दिन उनसे गिरफ़्तार कर लेंगे। मुज़ाकरात में ख्वाजा सराओं को एक दिन में मुलजिम गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई गई। मुज़ाहिरीन का कहना था कि अगर पुलिस ने वादा पूरा ना किया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन कमर बूटा के साथ फरजाना सिद्दीक, फैसलाबाद। वाली रोड फैसलाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात किया गया। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने की मुनासबत से गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजाई गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में नात और दरूदो सलाम के नजराने पेश किए गए। मजहबी स्कॉलर सईद अहमद सईदी का कहना था कि तौहीद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, अहले बैत व सहाबा की अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें फ़िरक़ों में बंटने की बजाय एक उम्मत बनना होगा। दिरहमों की एक थैली पकड़ी और अबू माजूरा को बतौर इनाम अता फरमाया। अभी सिलसिला रुका नहीं, आवाज़ अच्छी लगी, पसंदीदा पसंद आ गई। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू माजूरा को अपने पास बुलाया, सर पर हाथ फेरा,
सीने पर हाथ फेरा और फरमाया बारक अल्लाह फ़ीका व बारक अल्लाह अलैका, अल्लाह तेरे अंदर भी बरकतें नाजिल करे, तेरे ऊपर भी बरकतें नाजिल करे। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सुन्नी तहरीक से नासर नक्शबंदी, प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल, सईद अहमद जफर, शहजाद बेग, चौधरी अख्तर, डॉक्टर अब्दुल हफीज व दीगर असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तलबा और असातिज़ा ने साल भर में 2 अरब से जायद मरतबा पढ़ा गया दरूदो सलाम का तोहफा भी पेश किया। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और इसके अलावा विजिट कीजिए हमारा फेसबुक पेज। रहिए हर खबर से बाखबर, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।